ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर सर। और आज की क्लास में हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से पहले हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स देख लिया है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स देखा है, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हमने अलग अलग यूनिट के बारे में पढ़ा। यूनिट को हमने डिवाइड किया था फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में, ठीक है। इसके आगे हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखा था, और इस डायमेंशनल एनालिसिस में हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस डिराइव किए थे, ठीक है। तो उसके बाद आज की क्लास शुरू होती है एरर से, ठीक है। तो एरर क्या होता है? तो एरर क्या होता है? बस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को एरर करते हैं। नॉर्मल एग्जांपल्स अगर समझाऊँ तो, अगर आपको कोई लेंथ मेज़र करने दिया, उसकी लेंथ है 5.25, आपने उसको मेज़र करके बताया इसकी लेंथ 5 है, तो इसकी रियल लेंथ थी, इसकी ट्रू वैल्यू थी 5.25, आपने मेज़र करके बताया नहीं इसकी लेंथ 5 है, तो आपका यहाँ जो एरर आया 0.25 का आया, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका एरर होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, मतलब आप कभी भी एरर करते हो तो वो ट्रू वैल्यू में ऐड होते जाएगा। अब वो पॉजिटिव एरर होगा तो फिर प्लस में ऐड होगा, नेगेटिव एरर होगा तो माइनस होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। कई लोगों को लगता है सर आप माइनस करने बोल रहे हो तो फिर हमेशा एडिटिव क्यों हुआ। जैसे ये रहा आपका ट्रू वैल्यू, ये हमेशा ऐड होगा। अब अगर पॉजिटिव एरर है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिखोगे, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू प्लस, ये आपका एरर नेगेटिव है, लेकिन ये हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। इसलिए लाइन लिखा गया ट्रू एरर आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जैसा मैंने बता दिया था। अब एरर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस फॉर एरर? तो एरर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर, ठीक है। ये ऐसे एरर होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि हमारे लापरवाही के कारण इसको कह सकते हो, ऐसे एरर है, ठीक है। रैंडम एरर जो होते हैं ये आप समझ नहीं सकते कि ये एरर क्यों हो रहे हैं, ठीक है। इसका कोई रीज़न नहीं है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम एक ही रीडिंग बार बार लेके देखते हैं। एक बार 4.5 आया, एक बार 4.4 आया, एक बार 4.2 आया, एक बार 4.3 आया, एक बार 4.6 आया, तो सारे रीडिंग अलग अलग है। अब ये रीडिंग क्यों चेंज हो रहे हैं हमको नहीं पता है। जैसे अगर आप रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो हम लोग उसके लिए ओम्स ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तब ऑपरेटर्स क्या है, बहुत देर तक आपने अगर उससे करंट फ्लो करवा दिया तो उसका वायर गर्म हो जाता है, इसी कारण उसकी रीडिंग जो है हर बार अलग अलग आती है। अब मान लो किसी को पता नहीं है कि हीट के कारण उस रेजिस्टेंस चेंज होता है किसी भी कंडक्टर का, तो वो तो यही सोचेगा क्यों इसकी रीडिंग बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसकी जो रीडिंग बार बार चेंज होती है, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे 2-3 रीडिंग लेते हैं और उसका मीन निकाल देते हैं, तो उसकी जो मीन रहेगी वही उसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये रैंडम एरर का एग्जाम्पल है। ग्रॉस एरर का मतलब ये हुआ कि आप सही शॉट को रीडिंग नहीं ले रहे हो, मतलब आप रीडिंग लेने गए, वहाँ पर रीडिंग आ रही है सपोज 5.5 और आपने वहाँ पे लिख दिया 5.25, ठीक है। मतलब हमारी लापरवाही के कारण आपने ऑपरेटर से सही से फिट नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के जो एरर होते हैं उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। अब सिस्टमैटिक या कंट्रोलेबल एरर जो होते हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए रहते हैं। इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल एरर मतलब कि कहीं मान लो कि आप वही रीडिंग आप रूम टेम्परेचर पे ले रहे हो, कभी वही रीडिंग आप आइस पॉइंट पे ले रहे हो, कभी बॉइलिंग पॉइंट पे ले रहे हो, तो अलग अलग टेम्परेचर पर रीडिंग अलग अलग आएगी, ठीक है। मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट, कभी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है या कभी बहुत धूप प्रेजेंट है, तो सनलाइट में आप ले रहे हो तो उसका रीडिंग अलग हो जाए, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग रीडिंग आती है। इस टाइप के एरर को इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। अगला जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे कि आपने जो एपरेटस यूज़ किया वो सही से बना ही नहीं है, ठीक है। उसकी रीडिंग उसको बनने में ही कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आ रहा है उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे, या तो आपने इंस्ट्रूमेंट को सही से फिट नहीं किया है उसके कारण जो एरर आएगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया, ठीक है। अब अगला होता है ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी वही चीज़ है। आपने इंस्ट्रूमेंट जो अगर आप सपोज आप स्केल से कोई कहीं किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, अब आपने मेज़र करना चालू किया तो अब आप
होना क्या चाहिए, अगर रीडिंग लेना है तो आपको उसके एकदम परपेंडिकुलर सामने खड़े होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप रीडिंग को एग्जैक्ट मेजर कर सकें। अब आप अगर थोड़े दाएं से या थोड़े बाएं से अगर उसको मेजर करोगे तो रीडिंग थोड़ी अलग हो जाती है, तो इसको हम ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार सब चीज़ सारे चीज़ों का डेफिनेशन पढ़ते जाते हैं। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर आर द एरर whose causes are known, they can be either positive or negative, due to known causes they can be minimized। इसके कारण हमको पता होते हैं और इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को सिस्टमैटिक या कंट्रोलेबल एरर बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। अब इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है? द एरर These errors are due to change in external environmental condition such as temperature, pressure, humidity, dust and variation। मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ के चेंज के कारण जो एरर आएगा वो इन्वायरमेंटल एरर आता है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर देखते हैं। द एरर आर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन, मतलब आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसे बहुत मतलब प्रॉपर डिज़ाइन नहीं दी है उसको, ठीक, जैसा होना चाहिए था। अब मान लो अब स्केल सीधी सीधी होनी चाहिए, अब मान लो एक साइड उसका तिरछा भाग रहा है, ठीक है, वो तो आपका कभी ट्रू वैल्यू नहीं देगा स्केल की रीडिंग जो भी होगी। तो इस टाइप का जो उसका इम्परफेक्ट डिज़ाइन होता है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट डिज़ाइन और एरर, एरोनियस मैन्युफैक्चरर्स और मिसयूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आपने उसको सही से यूज़ नहीं किया, मतलब कपड़ा आपने अगर मेज़र करना है, जिस चीज़ को मेज़र करो वो थोड़ा सा दूर रखे हो तो उसकी सही रीडिंग आप नहीं ले पाओगे। अगला आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। दिस एरर अराइजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर। आप अगर ऑपरेटर को सही से सेट नहीं किए हो, ठीक है, जितने हाइट पे होना चाहिए किसी चीज़ को मेजर करने, आपने वहाँ पे उसको सेट नहीं किया, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर करके रखा है, तो उस चीज़ की वो सही रीडिंग कभी नहीं दे पाएगा। तो इस टाइप के एरर को हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। अगला जाते हैं। ओके, पहला हो गया सिस्टमैटिक एरर या जिसको हम लोग कंट्रोलेबल एरर बोलते हैं। दूसरा है रैंडम या अनकंट्रोलेबल एरर। अब ये अनकंट्रोलेबल एरर मतलब कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा कब होता है? जब हमको रीज़न ही नहीं पता है कि वो एरर क्यों आ रहा है। These errors are due to unknown causes, therefore they occurs irregularly। ये अननोन कॉजेज के कारण ये एरर आता है और हम इसलिए इसको इरेगुलर एरर बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक टाइप का एरर नहीं आएगा हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी ये एरर रहे तो 0.5 ही रहेगा, कभी ये 0.5, कभी 0.25, कभी 0.45, इस तरह का एरर आएगा। एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। ये हमेशा वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब कभी ये 2.5 आया तो अगली बार हो सकता है -1.5 आ गया, अगली बार फिर 3.5 आया तो अगली बार हो सकता है 4.5 आ जाएगा। मतलब कि ये मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज होता है, साइन भी। सिंस द कॉज ऑफ दिस एरर्स आर नॉट नोन प्रिसाइजली, इसके कारण हमको चूंकि पता नहीं होता है, दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, इसलिए इस टाइप के एरर को हम लोग कभी कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। अब रैंडम एरर को अगर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कभी भी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम लोग एक वैल्यू न लेके 2-4 वैल्यू ले लेते हैं। मान लो पहली बार वैल्यू आई 4.2, फिर 4.5, फिर 4.7, फिर 4.6, तो सबका हम लोग मीन निकाल लेंगे, तो इससे हम लोग को अप्रॉक्स जो उसकी रीडिंग है वो पता चल जाएगी। By repeating the observation a large number of time and taking the arithmetic mean of all observation, ठीक है, रैंडम एरर हो गया। अगला आता है ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर क्या होता है? ग्रॉस एरर्स अराइजेस ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। हाँ, आदमी के जो केयरलेस, मतलब जो मेजर कर रहा है वैल्यू को, वही केयरलेस है, ठीक है, और वो बहुत सारे मिस्टेक्स करता है। एंड मिस्टेक्स इन द रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट और कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब माने आपने रिकॉर्ड कर लिया, रीडिंग तो आपने जो रिकॉर्ड किया है वो सही किया है, ठीक है, पर उसको आपने रिकॉर्ड ही सही से नहीं किया, ठीक है, मतलब कि आपने देखा कि 5.7 है, आप रिकॉर्ड करते समय क्या कर दिए? 5.5 कर दिए, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का एरर आता है उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं, ठीक है। या तो आपने कैलकुलेशन किया, अब आप कैलकुलेशन में ही कुछ गलती कर दिए, तो उस टाइप का एरर जो है, मतलब मैन काइंड के कारण जो भी एरर आएगा वो ग्रॉस एरर कहलाएगा, ठीक है, लापरवाही के कारण। दिस एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द सिंसियरिटी एंड अलर्टनेस ऑफ ऑब्जर्वर्स, ओके। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ एरर। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर देख लेते हैं। अब एरर को अगर आप रिप्रेजेंट करना है तो उसको पहला है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, या इसी को ट्रू वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। चारों नाम याद रखना, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज और मीन ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन लिया सभी का मीन निकाल दो, तो इस टाइप की घटना को, सॉरी,
इस टाइप के जो एरर रहेंगे उसको हम लोग मीन वैल्यू कहेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एक ने उसका ट्रू वैल्यू मान ले 4.7 है, एक ने मेजर किया 4.5, एक ने मेजर किया 4.9, एक ने मेजर किया 4.8, एक ने मेजर किया 4.4। अब इसका ट्रू वैल्यू तो 4.7 है, तो जिसने 4.4 मेजर किया उसका -3.3 का एरर आ रहा है, और जिसने 4.6 मेजर किया उसने -0.1 का एरर आ रहा है, ठीक है। जिसने 4.9 मेजर किया उसमें 0.3 का एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरर रहेगा इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है। A1 जो है वो मतलब एरर इन फर्स्ट रीडिंग जो है मीन वैल्यू माइनस A1, एरर इन सेकेंड रीडिंग मीन वैल्यू माइनस A2, इस तरह से सभी का एरर निकाल लिए। ओके, तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अब जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं सभी का मीन निकाल दो तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। इट इज डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, ये हो गया। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, ठीक है। अब आप कभी भी रीडिंग ले रहे हो तो सारे रीडिंग का मीन वैल्यू निकालिए, वो अलग चीज़ है, और मीन एब्सोल्यूट एरर जो अभी मैं बताया था वो, उन दोनों का रेशियो, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो इस टाइप के रीडिंग को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर, अब जो आपने ये अभी रिलेटिव एरर निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। परसेंटेज वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन एज परसेंटेज एरर, ठीक है। इसके आगे सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।